नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में, उन्होंने आना ही था और वो ट्रम्प के ऊपर आ गए। अभी जरा जयशंकर का यूरोप का विजिट आने देना, बड़ा तमाशा लगने वाला है। जिन लोगों को नहीं समझ मैं उनको बता रहा हूँ, वैसे यू विल सी। ये जयशंकर को जरा यूरोप जा लेने दें। किसी पुरी साहब यही बोलते हैं, पुरी साहब बोलते हैं जो उनके ऑयल मिनिस्टर हैं, जयशंकर बोलता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन इस चीज को ज़हन में रखें कि हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। फॉर अस आवर इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। आप जो भी हैं हमें नहीं इस चीज का पता, लेकिन हमारे लिए आप अपना जो इंटरेस्ट है वो बड़ा मैटर करता है। उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे जैसे हमें मार्केट कंपेल करती कि हम खरीदते गए। और वो कहता है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ये ट्रेड जो है इज नॉट इवन अ वाइटल नेशनल कंपल्शन भी नहीं है। और फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी। उन्होंने कहा 2024 में जो यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। वो कहते हैं तुमने $67 बिलियन की ट्रेड रशिया से की, और सर्विसेज में भी जो ट्रेड हुई वो $17 बिलियन की थी, यूरो की थी 2023 में। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी टोटल ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा है। और जो यूरोपियन इंपोर्ट है एलएनजी की 2024 में, वो कहते हैं इनफैक्ट इट रीच रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 में ये 15 थी। अब वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया जो ट्रेड है इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट आल्सो फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी एंड बहुत कुछ। वो कहते हैं यूरोप और रशिया की जो ट्रेड है वो तो 67 बिलियन की है, यूरो की है, हमारी तो इतनी ट्रेड ही नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कंसर्न है, लेकिन ये भी तो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एज वेल एंड केमिकल्स। वो कहता है इस बैकड्रॉप के अंदर टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक केयर ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ओ पैजार्ड, ये है अब लड़ाई शुरू हो। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। दैट इज, अब ये क्लियर हो गई है चीज। जो वो कहता है तुमने करना है कर लो, हम तुम्हें नहीं रोक, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं। लेकिन हम इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट बाय द इंडियन साइड। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडियन साइड से आई है। और वो कह रहे हैं कि अब आप जितना ज्यादा तेल खरीदते हो या ट्रेड करते हो, हम तो करते ही नहीं है, तो हमें क्यों आप मुश्किल में डाल रहे हो। पकड़ो यूरोपियन यूनियन को जो $67 बिलियन के 868 बिलियन यूरो की ट्रेड कर रही है, उसका तो आप नहीं वो करते। सो मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी, आप देखिएगा अब इंडिया के अंदर नारे लगेंगे, अब इंडिया के अंदर नारे लगेंगे, अब इंडिया कहेगा ऐसी की तैसी जनाब, ये है नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। समझ रहे हैं बात, मोदी है तो मुमकिन है। अब वो कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज है ना सारी की सारी, ठीक है ना जी। अब मैं देख रहा हूं कि द गवर्नमेंट इन इंडिया विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अब इंडियंस ये कह रहे हैं दैट अमेरिका जस्ट लॉस्ट इंडिया। और ये जो वो कह रहे हैं आप ये जो हमारे साथ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ना, वो विल नॉट ट्रस्ट अमेरिका एनीमोर। ठीक है, पाकिस्तान ने जो लेना है ले ले, हमने कुछ नहीं लेना। अभी इंडियन का अभी ये वो थोड़े से होते हैं ना, थोड़े से वो जो क्या नाम है उनका, जिसे वो कहते हैं ना लीडर्स, थोड़े से कहीं अंदर लोगों का दिल करता है ये हो जाए वो हो जाए, हम कुछ नहीं लेंगे। आप इंडियन सब कुछ लेंगे। अब इंडिया ने पकड़ा है अमेरिका को, और अगर ये ना पकड़ते, ये साइलेंस था बेसिकली। इंडियन स्टेटमेंट तैयार करके बैठे हुए थे, समझ रहे हैं बात, वो तैयार करके बैठे हैं। सो वो जिसे कहते हैं ना डैगर्स आर आउट, डैगर्स आर आउट। ठीक है जी, डैगर्स आर आउट, डैगर्स, अब तलवारें निकल आई हैं। अब ट्रम्प साहब जो हैं वो कहते हैं जो मर्जी करना है करो। इंडियंस कहते हैं हम अब अपना हिसाब चुकाएंगे तुम्हारे साथ, जो आपने करना है वो कहते हैं करें, हम आपके साथ अपना हिसाब चुकाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब देखते हैं कि क्या चीजें जो है ना वो होती हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये बात क्लियर हो गई है। अब वो इंडियंस कहते हैं कि ट्रम्प शुड पुट अ टैरिफ ऑन द यूएस बिकॉज यू आर बाइंग मिनरल्स फ्रॉम रशिया। आप रशिया से मिनरल्स लेते हो, ठीक है, आप उनसे मिनरल्स खरीदते हो। इस वक्त इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं, नारा तकबीर, वो जैसे कहते हैं ना, जैसे वो एक स्टाइल होता है कि यार आप छोड़ेंगे नहीं इनको, ऐसी की तैसी, इन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की है अमेरिका ने, ठीक है ना जी। अब उनको समझ नहीं आ रही, कहते हैं तमाशा नहीं लगेगा इनको क्या। अब वो देखें, इंडियन भी जज्बाती कौम है जैसे हम हैं, एक ही कौम है, एक ही लोग हैं हम। अब कई लोग उनको समझा रहे हैं कीप काम, स्टे अवे फ्रॉम एडवाइस,
ठीक है ना जी, एंगर, गुस्सा नहीं करना, अब वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रखें, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, टेंशन नहीं आप लेने। अभी वो फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि इंडिया के जो अंदर पुराना अमेरिकन एम्बेसडर था, उसकी ट्वीटें चल रही हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो ये तेल खरीदे ताकि मार्केट स्टेबिलिटी रहे, लेकिन प्राइस कैप जो वायलेशन थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन आई थिंक कहते थे $60 पे लें, अब 47 समथिंग पे ले रहे हैं। सो ये चीज़ें आपको जो नजर आएगी। सो इस वक्त वो कह रहे हैं जी कि अमेरिकन ने हिपोक्रेसी शो की है, अमेरिकन ने हिपोक्रेसी शो की है, एंड दैट हिपोक्रेसी इज वेरी क्लियर। और देखें, उन्होंने सिर्फ यूएस नहीं, ईयू को भी साथ में लाया। ईयू को भी, यूरोपियन यूनियन के, वो कहता है मेरे साथ आप दोनों हमें हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि इस वक्त बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। हुआ यूं कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत के ऊपर ताना कसा और बोला कि भारत सस्ता तेल रूस से खरीद कर फ़ायदा उठा रहा है और दुनिया को मुश्किल में डाल रहा है। उसे यूक्रेन में हो रहे मौतों की परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये धमकी तक दे डाली कि भारत से आने वाले सामान पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। और तो और दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह डाला। अब ज़रा सोचिए कि ऐसे बयान के बाद भारत चुप कैसे बैठता। काफ़ी दिनों से चुप ही बैठा था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस ट्वीट के बाद तुरंत जवाब दिया और बोले कि ये जो बयान उन्होंने दिया है बिल्कुल बेबुनियाद है और अमेरिका, यूरोप खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो भारत के ऊपर ही उंगली क्यों उठती है। हमारी तेल नीति हमारी ज़रूरतों पर आधारित है और इसमें किसी को दखल देने का हक नहीं है। मतलब साफ है, भारत किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। और इसके बाद पाकिस्तान भी हैरान है और वहाँ के टीवी डिबेट्स में ये चर्चा हो रही है कि भाई भारत ने जो जवाब दिया है ट्रंप को, ये ऐसा है कि जैसे मोदी साहब ने खींच के ट्रंप को तमाचा मारा है कि भाई औकात में रहो, उतना ही बोलो जितना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। अब पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हैं वो ये मान रहे हैं कि भारत का रुख इतना मजबूत होगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और मामला यही नहीं रुका दोस्तों, ट्रंप ने ये भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हाल में थमा है वो उनकी वजह से हुआ है। ये एक नहीं कई बार ये बोल चुके हैं ये चीज़, लेकिन इसके बारे में भी विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि भाई ये पाकिस्तान और हमारी आपसी समझ थी, ट्रंप का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। अब तस्वीर साफ है, ट्रंप के बयानों से भारत अमेरिका रिश्तों में नया तनाव आ गया है। भारत ने अपनी कूटनीतिक स्टैंड से सबको चौंका दिया है और पाकिस्तान से समझ ही नहीं पा रहा कि भाई इन सब के बीच में वो कहाँ स्टैंड करता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।